हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। तो मैं हो रही हूँ आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो मैं रीडिंग जो लाइव हो सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूंगी। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ कौन आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कौन आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड व्हाई, क्यों। तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ मैं कि कौन आपके साथ बात करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कौन है वो व्यक्ति। ठीक है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं एंड क्यों आपके साथ मिलना चाहते हैं। क्या आपका ये एक्स है, आपका प्रेजेंट पर्सन है, क्या है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है। तो सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। तो कलेक्टिव है, जितना आपके साथ जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। तो चलिए कार्ड्स के थ्रू हम चेक करते हैं। पर्सनली के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग बुकिंग ले सकते हो। तो कौन है वो जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्या आप उनको जानते हो? चलिए, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स से जो भी पर्सन है बहुत वर्कहोलिक है। ठीक है, पेंटिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत हार्ड वर्कर है। तो इनके फिनेंशियल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है, तो ये इंसान काफ़ी फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। ये टॉरस को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। तो ये जो है टॉरस को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये बहुत वर्कहोलिक पर्सन है, आप शायद इनको जानते हो। ये काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। एनर्जी बहुत क्लियर आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही एनर्जी। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच पे। ओ माय गुडनेस, द लवर्स, वाओ फैंटास्टिक। जेमिनाई हो सकता है पर्सन। 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 8 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और देख लेती हूँ, ये आपका ट्विन हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर है द मून। कुछ ना कुछ फियर है, डर है। बात क्या है? पाइसेस हो सकता है पर्सन। ठीक है, कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर तो है, कुछ ना कुछ हिडन है। फुल तो ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बिगिनिंग चाहते हैं। तो लग रहा है कि आपका एक्स हो सकता है जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। 8 ऑफ वांड्स, यस, कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये पर्सन आएंगे, जो है ना इस बार कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आपके पास आने की कोशिश तो करेंगे। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आपके साथ चीट किए हैं। 7 ऑफ सोर्स, अपनी असलियत को छुपाई है ये पर्सन। बहुत सारे धोखे, बहुत सारे चीटिंग आपको मिली है इस कनेक्शन में, बहुत सारे डिसअपॉइंटेड आप हुए हो। ये इंसान अपने एनर्जी से ऑलवेज भागते थे, इस कनेक्शन को अप्रिशिएट नहीं करते थे। इनके दिल में आपके लिए जो गहरा प्यार है, इस चीज़ को ये पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया है इंसान दिल से। ठीक है, तो इंसान बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको बहुत झूठ बोले थे। ठीक है, द मून का एनर्जी, बहुत कुछ हाइड भी किए थे। तो हो सकता है कि क्या हाइड किए थे, इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ इशू है इनका, को ऐसा कुछ हो सकता है इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिस चीज़ के पर्सन आपसे हाइड करते थे, ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग जो है ना बहुत क्लियर है गाइस। ठीक है, तो जो लवर्स कार्ड मुझे दिखा रहा है, 8 ऑफ वांड्स कार्ड, ए पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। तो ये रीडिंग तो बहुत ही क्लियर है। या बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ आपका मतलब रिलेशनशिप वर्क नहीं किया। ठीक है, ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोग से रीडिंग देख रहे हो ना, जिसके साथ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं किया। तो इस इंसान की आपके लिए इमोशंस है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस है। लवर वाली बात करता है, देखिए लवर्स कार्ड आई है, लवर वाली बात करता है, जिनके लिए रोमांटिक तरीके से ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, इंसान की फीलिंग्स आपको लेके इतनी ज़्यादा है कि आपको आइडिया ही नहीं है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपको लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं कि डीप फीलिंग्स है इस इंसान की। ये वो इंसान है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ। 7 ऑफ सोर्स कार्ड, ठीक है, ब्रेकअप हुआ जिनके साथ आपका।
बहुत ही आप दोनों के बीच में कनेक्शन ऐसा था जिसमें वन साइडेड एनर्जी थी। तो आप एफर्ट्स करते रहे, आप बात करते रहे, आप हमेशा इस इंसान के पास जाते रहे, कांटेक्ट करते रहे, ठीक है? आप भी हमेशा इस इंसान की तरफ रीच आउट करते थे, बात करते थे। इस इंसान ने आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है? लेकिन वो आपके मैसेज तो रीड करते थे, बट वो कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। बट डेफिनेटली उनको पता था, उनको आइडिया था आप उनको पसंद करते हो या आप उनसे बात करते हो। अब जब इस इंसान से बात करते थे तो इस इंसान को बड़ा अच्छा फील होता था। इस इंसान को लगता था कि आप उनको समझते हो, इवन उनकी फीलिंग्स भी शायद उनको उतना नहीं समझती और केयर करती जितना आप उनके लिए केयर करते हो ना या समझते हो ना, या आपका मैसेज जैसे ही देखते थे उनको बड़ी खुशी होती थी। मतलब आपको काफ़ी रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनिटली आपके मैसेज को रीड करता था, देखता था। आज भी उस इंसान के पास वो मैसेज हो सकते हैं। यहाँ पर है द मून कार्ड, ओके। आज भी वो मैसेज है इस इंसान के पास, ठीक है। जिनके पास वो मैसेज हो सकते हैं आज भी, जिसको रीड करते ही ये इंसान को काफ़ी हीलिंग एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। उनकी लाइफ में कोई और है तो नहीं, आप तो है, ठीक है। डेफिनेटली आप तो है इंसान की लाइफ में। जो मुझे कार्ड्स जो दिखा रहा है यहाँ पर, तो जो उनको उनको मतलब लाइक तो करते हैं, पसंद करते हैं, या आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत जैसे कि डिफ़िकल्टी होती है। ये भी हो सकता है कि इंसान ऊपर से बड़ा रफ एंड टफ दिखते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी हो सकता है इस इंसान की, लेकिन रियलिटी इस इंसान की काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, लवर्स को लेके काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है ये। लेकिन इस इंसान ने कभी इस तरह से शो नहीं किया, चाहे ये लड़का है या लड़की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये अगर लड़की है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। लेकिन आपको पता नहीं इनके लाइफ के बीच क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। सो मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ। अगर ये लड़का है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान को आपको लगता है कि वो बहुत टफ है भाई, लेकिन ही और सी इज अ वेरी लाइक रोमांटिक पर्सन ऑफ हार्ट। ये लड़की है या लड़का है, दे आर वेरी वेरी रोमांटिक, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ही रोमांटिक बाय हार्ट। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट ये मूवी के साथ आपका कोई कनेक्शन है शायद। आप शायद इनको बहुत नर्चर करते हो, केयर करते हो, ठीक है। जैसे कि है ना कि लायन इतना खुश हो रहा है इनके साथ, ऐसा जो स्ट्रेंथ कार्ड आप लोग देखे हो ना राइडर डेक की, तो जो है ना जो ट्रेडिशनल राइडर डेक की जो स्ट्रेंथ कार्ड है, आप लोग शायद देखे हो कि एक लेडी एक लायन की मुंह के अंदर अपना हाथ घुसा रहा है, तो लायन इतना खुश हो रहा है। तो इंसान के साथ कि इस लेडी के साथ द स्ट्रेंथ कट का एनर्जी, तो इस इंसान जिस तरह से आप इस इंसान को नर्चर करते हो, केयर करते हो या बात करते हो, इस इंसान को उस वक्त वो भूल जाते हैं कि वो किस पावर में है, किस पोजीशन में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड द गेट वेरी इमोशनल। मुझे लग रहा है कि यो टेप द ट्विस्ट, आपने कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान को कहा जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो ये इंसान बहुत सारे आपके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बेचैन फील कर रहा है, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में दिल फील कर लो एनर्जी में है, तो ये चाहता है कि आपके साथ बात करना, आपके साथ मिलना, एक कम्युनिकेशन इनके तरफ से आपको मिल सकता है, कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं, ठीक है। आपसे जो उनका जो हीलिंग मिलती है ना, जिनकी वजह से इस इंसान की, देखिए मुझे लगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू शायद बात करते हो, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। सोशल मीडिया पे आप दोनों मिले हो तो इंसान इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करेंगे फिर से।
ठीक है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आप जिस तरह से इनको हील करते हो ना, जिसकी वजह से इस इंसान की लाइफ पूरी इमोशनल हो गई है। सो दे फील वेरी इमोशनल विथ यू, ओनली विथ यू। तो इससे आपके पास कुछ है, मतलब आपके कनेक्शन है, आपके एनर्जी है, आपका ऑरा हो सकता है। आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप काफ़ी गिविंग हो, आप बहुत लविंग हो, आप नेचर लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो। आपकी एनर्जी में बहुत बहुत नर्चरिंग, बहुत इम्प्रेस वाली एनर्जी है, गॉर्जस वाली एनर्जी है। आप स्वीट हो सकते हो, हेवन टच है आपका पास। हो सकता है आप इस इंसान के सारे जख्म पे मलहम आ जाता है जब बात करते हो। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको समझ आ गई है कौन है वो पर्सन। ठीक है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कब तक कर सकता है? 6 डेज, 6 वीक्स, 6 आवर्स किसी किसी के लिए, 8 आवर्स, 8 डेज, 8 डेज के अंदर, 8 आवर्स के अंदर इंसान की तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है। मिलने की हाईली हाईली चांसेस यहाँ पर बन रहा है गाइस। ठीक है, तो चलिए क्या फील कर रहा है पर्सन, क्या सोच रहा है, चलिए देख लेती हूँ कैंडल्स के थ्रू। प्लीज गाइड कीजिए। तो कैंडल को मैं जला रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज फ्लेम पे फोकस करें। फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। फ्लेम पे फोकस करिए, 3 टाइम्स नाम लीजिए। चलिए और क्या है, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी यूनिवर्स गाइड करे। क्यों ये पर्सन बात करना चाहते हैं, क्या फीलिंग है इनके मन में, प्लीज गाइड करें। लेट्स अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी साइलेंट हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये पर्सन, सामने वाला पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है। इस इंसान को आप जानते हो, इनके साथ बहुत एक फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों का है, आप दोनों बहुत अच्छी तरह से मिलते हो, बात करते हो। ठीक है, ये आपका प्यार है, जो भी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। इस व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते हो, मेल हो या फीमेल हो। तो आप दोनों में इस टाइम पे एक दूसरे से बात नहीं कर रही है आप दोनों। ठीक है, बट आप हमेशा इस इंसान के साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील किया है। इस इंसान के साथ आप ऑलवेज एक इंट्यूटिव कनेक्शन आप फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे यही एनर्जी दे रही, यही मैसेज दे रही है कि एक कनेक्शन जो है, एक इंट्यूटिव कनेक्शन आप इनके साथ फील करते हो। बहुत प्यार है आपके दिल में इनके लिए गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको आप बहुत प्यार करते हो, जो भी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको हमेशा एक साइलेंट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट दिया है कि वो आपके जस्ट वो इंटरेस्टेड है, यह आपको पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी भी अपना मुंह खोला है या कभी भी आपको एक्सप्रेस किया डायरेक्टली। ये पर्सन कभी आपको अपने मुंह से बोला कि आई लव यू, ऐसा तो नहीं हुआ। आई लाइक यू, आई लव यू या कुछ, मुझे नहीं लगता। या अवॉइड कर रहे हैं, ये इंसान कब अपने फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेगा? या तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इस टाइम ना आप बात कर रहे हो और ना वो बात कर रहे हैं। आपको उनका इंतजार है, उनको आपका इंतजार है कि कौन पहले बोलेगा, क्योंकि आप दोनों लवर्स कनेक्शन में हो। देखिए सी, आप दोनों जिस कनेक्शन में हो ना, ये लवर्स कनेक्शन में आप दोनों हो। आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि कौन आगे बोलेगा, आप बोलोगे या वो बोलेगा, कौन बोलेगा।
आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। एक दूसरे के बारे में आप शायद ड्रीम्स भी देख रहे हैं। आप एक दूसरे का नेम, सिंबल, एंजेलिक नंबर, सिंक्रेटिस्ट, हर चीज उस सीजन के बारे में रिमाइंड कर लिया है। सॉन्ग्स आप सुनते हैं तो वो आपको इस सीजन की याद दिलाता है, ठीक है। इनका कोई फेवरेट सॉन्ग है, कलर है, कोई ऐसी चीज जो इस सीजन की तरफ ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस तरफ जाता है। तो इस तरह से वो भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। लगता है कि आप दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टेलीपैथिकली, सीक्रेटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। तो एक काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स, काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये कनेक्शन। आपको समझ में नहीं आ रहे हैं ये सब कुछ क्या है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हो, आप इस इंसान को पास्ट लाइफ से जानते हो, ये आपका पास्ट है। लेकिन आपका जो कनेक्शन इस इंसान के साथ है, आपको मे बी बिलीफ नहीं भी होता, ठीक है। बिलीफ नहीं भी है कि आप जिस तरह से कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करते हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं, तो हो सकता है कि अनएक्सप्लेनेबल है वो चीज, बता नहीं सकते आप। काफी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन है। अच्छा, इस इंसान को भी लग रहा है कि कुछ तो है। जैसा आपको लगता है ना कि ये कनेक्शन शायद आपका ये पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या आपका सोलमेट कनेक्शन है, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप जैसे गेस करते रहते हो ना, एंड इस इंसान को भी सेम ऐसा लगता है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कि आप इनके दिमाग में वो, और जो है ना, और हो सकता है कि इंसान आपको सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको सीक्रेटली देख रहा है, आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है कि चल क्या रहा है, आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। सब कुछ सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। काफी सीक्रेटिव पर्सन भी है ये, काफी रिजर्व पर्सन है मुझे लग रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, ये इंसान, आप काफी इंट्यूटिव साइकिक हीलर हो सकते हो। आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, आप काफी इंट्यूटिव हो, साइकिक हीलर आप हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, या काफी इम्पैथिक हो सकते हो, काफी मिस्टीरियस हो। तो इस इंसान आपको काफी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप हो क्या, आप है क्या, क्या काम करते हो, आपके पास क्या टैलेंट है। ये मतलब इस इंसान को लगता है कि यू हैव पावर, आपके पास कुछ ऐसा तो जरूर है जो वो आपसे सीखना चाहते हैं, या आपके बारे में सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। सीक्रेट, जैसे कि सीक्रेट प्रोफाइल भी हो सकती है इस इंसान का, सीक्रेट अकाउंट हो सकता है, फेक अकाउंट हो सकता है। ये इंसान आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से देख तो रहा है, स्पाई कर रहा है। मुझे लगता है कि इंसान आपसे छुपा रहे हैं वो चीज़, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये कभी एक्सप्रेस नहीं किए हैं इस इंसान ने। सो लेट्स से कि इस इंसान की फीलिंग्स जो मुझे नजर आ रही है, फीलिंग्स जो दिखता है कि क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में। या कंफ्यूजन, इनको आपकी समझ नहीं आ रही, या इनको आपकी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस इंसान को इस समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे इनसे, आप क्या छुपा रहे हो और क्यों छुपा रहे हो। यहाँ पर जो द मून कार्ड है, आप छुपा क्या रहे हो और इनसे क्यों छुपा रहे हो। हिडन तो कुछ है, ओके। आप क्यों छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स उनसे, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान डेफिनेटली आपने फोल्डन किया है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में कभी भी ना तो आपको बताया है, ना किसी और को बताया है। ये उनका सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तो इस इंसान का टॉप सीक्रेट है ये चीज कि वो आपके बारे में जो भी फील करते हैं, इवन आपको भी नहीं पता। जिस तरह से इंसान आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, कंफ्यूज करता है, आपको नहीं समझ आती कि ये इंसान क्या चाहते हैं, राइट।
ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, ठीक है। और देखती हूँ, सो मुझे लगता है कि टाइम विल टेल यू, यस टाइम विल टेल यू। यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों पे, यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपने होल्ड ऑन किया है, और वो भी ठीक है, तो ये सोच रहा है कि क्या चल रहा है, कब टाइम एक साथ मुलाकात होगी, कब आप दोनों एक दूसरे को देख पाओगे। तो मुझे लगता है कि इंसान वेट कर रहा है, कब होता है जो वो आपको दोबारा देखेंगे, आपसे बात करेंगे, तो दे वेटिंग, दे वॉचिंग यू। ये जो भी इंसान है आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो इस इंसान को वेट है कि नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा, कब वो देखेंगे, कब आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको सच सुनना है, आपके मुंह से उनका साथ सुनना है गाइस, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस वक्त आप उनको बताएंगे, ठीक है, जिस वक्त आप उनको बताओगे ना कि कंफ्यूज, देखिए इंसान तो बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर कि आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्या छुपा रहे हो, आपके मन में क्या चलता है, क्या चाहते हो, सच में इनको चाहते हो कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कभी आपको बताया नहीं वो चीज। तो वो इंसान चाहता है कि आपके मुंह से सच सुनना। मुझे लगता है कि जिस वक्त आप उनको बताओगे, कन्फ्यूज करोगे, उसी दिन ये इंसान आपको रेस्पॉन्स करेगा, एक्शन लेंगे, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए वेट भी कर रहे हैं कि अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो हो सकता है कि ये इंसान ये एक्ट कर रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं एकदम ठीक हूं, फाइन हूं, मेरी लाइफ में मस्ती भी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दिस पर्सन इज हाइडिंग इट, ठीक है। तो इस इंसान आपसे छुपा यही रहे हैं कि उनके लाइफ में डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, कंफ्यूशन है आपको लेके, थर्ड पार्टी है, तो उस इंसान के लेके भी इंसान, मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं, इस इंसान का सबसे बड़ा जो टॉप सीक्रेट है ना, इसकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है तो उसको भी नहीं पता कि वो आपके लिए जो फील करते हैं अंदर से, ठीक है, क्योंकि ये इंसान का उस टॉप सीक्रेट है, आपको भी नहीं पता। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है तो थर्ड पार्टी को भी ये बात पता नहीं कि आप इनके टॉप सीक्रेट हो। वाह, बहुत मजे की बात है। एक कुछ अपने मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं, डीपली डीपली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं आपकी। तो इंसान आपको, जैसे कि मुझे लग रहा है कि फुल कट की एनर्जी मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो आपको नहीं बताया, जो टॉप सीक्रेट रखा, तो इंसान अपने आप को फूल बना जा रहे हैं आपके लिए। तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बात करते हो, कांटेक्ट करते हो, या आप उनके साथ फान करते हो, फ्लर्ट करते हो, वो चीज इंसान जो है ना, सारी चीज आज मिस कर रहा है, सारी चीजें इंसान आज मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को पर्सन जो है ना मिस कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके लाइफ में ये चीज नहीं है, आप वहां नहीं हो, आपकी एब्सेंस है, या आपने बातचीत बंद कर दी है, इस इंसान को जानना है वाई। तो मुझे लगता है कि इंसान डेफिनेटली वेट कर रहा है कि फ्यूचर में अब क्या होगा, आप कब इनसे बात करोगे, नेक्स्ट टाइम हमारी बात कब होगी, नेक्स्ट टाइम आप क्या बात करोगे, ठीक है जी। या नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान है खुद आपकी तरफ ए पर्सन एक्शन लेंगे। तो चलिए देखते हो कि क्या इंसान मूव लेंगे आपकी तरफ, एक्शन लेंगे। तो ये इंसान एरिस हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, लियो हो सकता है, किसी किसी के लिए पाइसेस हो सकता है, एरिस लियो सैगिटेरियस हो सकता है, टॉरस जो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, सारे साइन यहाँ पर आ गई है। सेवन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारे साइन वालों की ये रीडिंग आई है गाइस, सारे साइन यहाँ पर आई है। तो इस डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो इस इंसान को लगता है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करके जा रहे हो, खुद ही आप पुश कर रहे हो उनको फ्रेंड्स उनकी तरफ, या इंसान ने आपको किया था, आपको पुश किया था फ्रेंड जोन पे। तो आप इस इंसान को वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप इनको पुश किए हो फ्रेंड जोन पे। तो इनको लग रहा है कि आप उनको पुश कर रहे हो फ्रेंड जोन पे, तो ये चीज ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है।
तो लेट्स सी, देखती हो कि इस इंसान की एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इस इंसान आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर द जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आई है, एट ऑफ वांड्स का एनर्जी आई है। इंसान किसी किसी के लिए स्लो मूवमेंट, किसी किसी के लिए बहुत फास्ट इंसान एक्शन लेंगे, फर्स्ट कम्युनिकेशन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है हाई प्रिस्टेस का एनर्जी, तो हाई प्रिस्टेस से ही है जो यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस कार्ड आई है गाइस, आपके रीडिंग में जो हाई प्रिस्टेस कार्ड निकल कर आई है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देख कर ही मुझे पता चल गया। ठीक है, तो ये हाई प्रिस्टेस है, कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है, बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपका इनर चाइल्ड भी इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो सकता है। स्पेशली इस इंसान का इनर चाइल्ड जो है ना, आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। वही सबसे स्ट्रांग कनेक्शन जहां पे हम किसी इंसान के साथ सेफ्टी फील होती है, केयर फील होती है। तो जनरली मुझे लगता है कि जनरली इस इंसान हम उनको लगता है कि ये इंसान हमसे प्यार करता है, हमसे केयर करता है, हमें रिस्पेक्ट करता है, और इस इंसान को वो चीज़ आपके साथ फील होती है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप इनको बहुत समझते हो, आप इनको बहुत अंडरस्टैंड करते हो, आप इनको बहुत बैलेंस करके चलते हो, आप इनकी सेफ्टी जोन हो। ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि यू जनरली सेफ फॉर देम, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, आप भरोसे के लायक हो, इस इंसान को ऐसा लगता है। तो आप दोनों के बीच पे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जो उनका नेक्स्ट मूव है गाइस इनकी तरफ, मुझे लग रहा है कि एक क्लैरिटी है। ये इंसान आपको ये बोलेगा कि आप कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये इंसान आपको कहीं 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 जगह पर आपको इनवाइट भी कर सकता है मिलने के लिए। सो दे विल टेल यू डेट एंड टाइम, दे मिस यू, कुछ ना कुछ ऐसे ये इंसान पोस्ट करेगा। ठीक है, पोस्ट करेगा, या सॉरी ये इंसान आपको पोस्ट करेगा कि जो एक क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा, जहाँ पर वो क्लियरली ये आंसर होगा आपके लिए। तो डायरेक्टली ये आपके लिए है। ठीक है, तो या आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा ये चीज़। अच्छा, ये इंसान स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एरिस भी हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसा आ रहा है। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, एरिस भी हो सकता है। लगता है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेगा। अच्छा, ये इंसान इतना तकलीफ और स्ट्रेस में होगा ना, ये इंसान इतना प्रेशर फील करेगा, और इसी प्रेशर में जब वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैसेज कर देंगे या कॉल कर देंगे या आपसे बात करेंगे, तो आप काफी शॉक्ड एंड सरप्राइज होंगे उस टाइम। और ये इंसान खुद भी शॉक्ड एंड सरप्राइज होगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, ये वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो ये इंसान से बर्दाश्त नहीं होगा। सो दे आर मिसिंग यू। इस पर्सन इस जस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है, अगर वो आपको फ्रेंड जोन में डाला था, तो ये इंसान इस वक्त बहुत हर्ट हो रहा है। उनकी ईगो क्लैश की वजह से वो डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो अब वो फील कर रहे हैं कि आप बदला लोगे, आप उनके पास नहीं आओगे, ये भी हो सकता है। तो इस इंसान इनकी कोई पोजीशन पावर ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जो उनकी लाइफ को हिला के रख सकती है, इनकी पोजीशन को, उनकी इमेज को खराब कर सकती है। ठीक है, उनकी इमेज जो है ना, इमेज का रेपुटेशन को खराब कर सकती है। यस, अगर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर है, तो इनको इनका डिसीजन लेना पड़ेगा, और वही डिसीजन लेगा जहाँ पे इनका खुशी, जहाँ पे इनको खुशी मिलती है, सिर्फ इनको खुशी मिलती है जहाँ पे। ओके, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो बहुत जल्द फटाफट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि एट ऑफ वांड्स कट का एनर्जी भी यहाँ पर आए गाइस। ठीक है, तो अब डिपेंड करेगा इनके ऊपर। हो सकता है कि थर्ड पार्टी या आप कौन उनके लाइफ में रहेगा, जो भी ये इंसान वही करेगा। ठीक है, जो इनको खुश करेगा, एक किसी की बात नहीं सुनेगा। ये भी आपके लिए मैसेज है।
तो लेट्स सी इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। वेट, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ नंबर्स, कुछ साइन, चलिए देख लेते हो क्या मैसेज है उनकी तरफ से। स्टार्ट कीजिए। चलिए अच्छा, नंबर 2 आए हैं, 2 मंथ्स आई है, 10 वीक्स 10 मंथ्स आई है, एरिस है, ऑलरेडी टोल्ड, यहाँ पर कोई एरिस साइन हो सकते हो। 8 नंबर यहाँ पर है, कैप्रिकॉन है, कोई कैप्रिकॉन हो यानी कि मकर राशि यहाँ पर है। स्कॉर्पियो आई ऑलरेडी टोल्ड, एरिस स्कॉर्पियो है यहाँ पर बहुत सारे लोग। 555 बहुत सारे लोग देख रहे हो तो मेजर चेंज आ रहा है। टॉरस है आई ऑलरेडी टोल्ड, कोई वृष राशि हो, वृषभ राशि। यहाँ पर है सैगिटेरियस धनु राशि। ठीक है, चलिए देख लेते हो। यहाँ पर और एक पॉपअप हुआ, 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स के अंदर अब दोनों के बीच में पैचअप होगा। डोंट हेट मी फॉर आई डिड, आई एम हार्ट ब्रोकन हिट्स। सो डेफिनेटली पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है गाइस। आप इनको हेट ना करें, आप इनको समझे, ये इंसान चाहते हैं आप इनको समझो। ठीक है, तो बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में ये पर्सन अभी है। आई एम सो इन लव विथ यू, ये पर्सन आपके प्यार में जस्ट फिदा है गाइस, आपको बहुत प्यार करते हैं। शायद इन्होंने कभी बोला नहीं, बट इंसान के दिल में आपके लिए डेफिनेटली जेन्युइन प्यार है। लिब्रा है यहाँ पर, 20 नंबर आ गई है। तो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। यहाँ पर क्या है, दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। जो सिचुएशन अभी यहाँ पर है ना, वो उनकी कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं। जेमिनाइन भी यहाँ पर आ गई है, जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि। यस, लवर कर्स का एनर्जी जेमिनाइन। प्लीज डोंट वरी अबाउट आवर फ्यूचर, लेट्स हैव फन इन प्रेजेंट मोमेंट। तो किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी किसी का पर्सन इतना सीरियस नहीं हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि आप इतना सीरियस ना हो जाओ, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। ठीक है, फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा कब होगा, जस्ट फन करो, फ्लर्ट करो, जिंदगी को जियो अच्छी तरह से। Are you real? I am confused about our connection. Felt does it really exist? So definitely देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए लगेगी, कुछ लोगों के लिए लगता है कि लगेगा कि ये सिर्फ डे ड्रीमिंग है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये इंसान इतना कुछ सोच सकते हैं आपके लिए, इतना कुछ फील करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है। बस और प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो जो लोग, उनको तो ये चीज़ सिर्फ डे ड्रीमिंग ही लगेगा, है ना। आप अगर बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, तो आपको तो ये चीज़ डे ड्रीमिंग ही लगेगा। आई स्टिल थिंक अबाउट यू, कांट लेट यू गो। तो आपको लेट गो नहीं करना चाहते इंसान गाइस, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर काफी सीरियस है, आपको लेकर कंटिन्यूअसली सोच रहा है। स्टिल थिंक अबाउट यू, ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है। 24/7 आप इनके मन में हो। सिंक्रेटिस्ट, नेम, साइंस, सिंबल, ड्रीम्स, सॉन्ग्स। यस, आप तो साइन देख रहे हो। 555 बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा है। 1111 बहुत सारे लोग देख रहे हो। 666 देख रहे हो। अच्छा, बहुत सारे सिंक्रेटिस्ट आपको मिल रहा है। सिंक्रेटिस्ट जैसे कि नेम देख रहे हो, इस इंसान का बार बार इनके नेम आपके सामने आ रहा है। कुछ साइन आपको, कुछ सिंबॉलिक आपको साइन आपको आपको आपके सामने आ रहा है, ठीक है। कुछ सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ड्रीम्स आप देख रहे हो इस को लेकर, कुछ सॉन्ग्स आ रहा है इससे आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड कुछ सॉन्ग कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्ट मैसेज
दे रहा है यूनिवर्स आपको कि आपकी यूनियन बहुत करीब है। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज फॉर यू, देखिए वही मैसेज आई है। तो सरप्राइज के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर है आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट यू, तो किसी किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये पर्सन अभी के अभी आपको कमिट नहीं करना चाहते हैं, अभी रेडी नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। समय के साथ साथ कुछ चीज़ें होने की चांसेस हैं। यहाँ पर है आई वंडर समटाइम्स इफ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी, कभी कभी पर्सन काफ़ी ज़्यादा वंडर, काफ़ी ज़्यादा पर्सन बहुत अचंभा फील करने लगता है कि उनको लगता है कि आप इनके लिए इतना सारे फीलिंग्स रखते हो, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है। लवर्स कार्ड दिखा रहे कि आप इनको बहुत, आप इनके लिए जेन्युइन फील करते हो, आप जेन्युइनली इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस इनके लिए रखते हो, आप अभी शो करें या ना करें। आई विश यू, आप काफ़ी सीक्रेट बन गए हो, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डाल रहा है। आई विश यू आर माइंड ड्रीमिंग अबाउट यू, तो आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स करते हैं। इनको लगता है कि ये पर्सन का ऐसा विश है कि आप उनकी हो, उन्हीं की हो, स्टेप पर स्टेप उन्हीं की हो एंड उन्हीं की रहे। लिसन टू योर हार्ट, आई फील द सेम पैशन फॉर यू, तो इंसान चाहता है कि आप हर से चीज़ को फील करें, जितना पैशन, ये पर्सन कितना पैशन है आपको लेकर, ठीक है, आप भी फील करें थोड़ा सा। आई नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन, तो डेफिनेटली ये जो उनके साथ जो हो रहा है ना, जो चीज़ें जी सच में कुछ है, कुछ तो है, ठीक है, इस कनेक्शन का कुछ तो है जो इस कनेक्शन से निकाल नहीं पा रहा है, वहीं पर स्टॉक हो गए। तो ये इंसान जो आपके साथ फील किया है वो चीज़ किसी दूसरे के साथ वो चीज़, वो एनर्जी उनको फील नहीं होता। आई रियलाइज नाउ आई मिस्ड ऑफ एवरीथिंग, ये पर्सन फिर रियलाइज कर रहा है जो हिडन किया है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए थे, तो ये इंसान सोच रहा है कि ये रियलाइज कर रहा है कि जो चीज़ इन्होंने किए है जिसके वजह से कनेक्शन खराब हो गया है, ठीक है, तो सारे मेस्ड अप इन्होंने किया है। आई मेस्ड अप, आई एम गेटिंग माई कर्मा, डोंट हेट मी, तो ये पर्सन चाह रहा है कि ये अभी कर्मा फेस कर रहा है, ये जो मेस्ड किया सारी चीज़ को जो नष्ट किए हैं, कनेक्शन को जो ख़त्म कर दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके या बहुत कुछ छुपा के आपसे आपकी एनर्जी को ड्रेन करके, तो जो चीज़ें जो कर्मा इन्होंने किया है इसके लिए बहुत गिल्ट फील कर रहा है, तो नहीं चाहते कि आप इनको हेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या है, ये वर माई सोलमेट, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि एक कनेक्शन जो है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। आई कैन सी विथ फ्यूचर विथ यू, ए पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, भविष्य देखते हैं, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आई वंडर समटाइम्स इफ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी, एक ही मैसेज दो बार आ गया, तो पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अचंबा फील होता है कि आप उनके लिए इतने सारे फीलिंग्स रखते हो। आई एम हीलिंग अ डिफरेंट टाइम टू ओपनिंग माई हार्ट बाई द इट्स ब्रोकन, देखिए इनका हार्ट बहुत ब्रोकन है, तो ये चाहते हैं कि हील होना। एंड यस, यहाँ पर क्या है देखती हूँ। I am constantly surprised by the longing for you that's over qualities, देखिए ये बिल्कुल सरप्राइज्ड है क्योंकि ये चीज़ क्यों हो रहे हैं, ये इनका जो फील होता है, इनको जो लगता है कि कनेक्शन में कुछ तो है, कुछ तो सीक्रेट्स है, आप क्या छुपा रहे हो, आप में ऐसा क्या है कि ये इंसान इतने स्टॉक हो गए आपके ऊपर, ठीक है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, आप इनको जैसे कि पुल कर रहे हो, तो ये चीज़ क्यों हो रहा है उनके साथ, इस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है गाइस, ठीक है। ये वही पर्सन है आपका फर्स्ट है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जिनके साथ आपका बहुत फिजिकली मेंटली रोमांटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली भी और स्पिरिचुअली, तो ये इंसान वही है जिनका बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, तो ये इंसान आप ही साइलेंट है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है, ठीक है। ये इंसान आप ही के ऊपर स्टॉक हो गया है, द हैंगमैन का एनर्जी स्टॉक आज भी है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत हाईली रिगार्ड में देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ग्राउंडेड हो, इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जानना, ठीक है, आपको डिस्कवर करना इतना आसान नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इमोशंस लेकर बैठे हैं, तो इंसान जो है ऐसा दिखा रहा है कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, बट इंसान सच में आपको जीतना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक सक्सेस चाहते हैं। तो यही है रीडिंग गाइस, आई होप आपको सब कुछ पता चल गया, अच्छी तरह से आपको
आपको ये रीडिंग समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या कह रही हूँ। तो इस रीडिंग को मैं अभी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।